द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद हर इंसान की जिंदगी का केंद्र है। सच्ची खुशी क्या है और मिलती कहाँ है? और इस चर्चा के लिए हम रमन महर्षि के विचारों को आधार बना रहे हैं। महर्षि एक बहुत ही सीधी और गहरी बात कहते हैं जो हमारे आज के विमर्श का मूल प्रश्न है। क्या असली हमेशा रहने वाली खुशी पूरी तरह से हमारे अंदर है, हमारा अपना स्वभाव है, जिसका बाहर की दुनिया, चीज़ों और हालात से कोई लेना देना नहीं है? बिल्कुल, यही आज का सवाल है। मेरा मानना है कि रमन महर्षि की बात एकदम सही है। खुशी आत्मा का अपना स्वभाव है जिसे सिर्फ खुद को जानने से ही पाया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें बाहर जाकर हासिल करना है। ये तो हमारा वजूद ही है जिसे बस पहचानने की देर है। और मैं इस गहरे दर्शन का सम्मान करते हुए इस विचार की व्यावहारिकता और सार्वभौमिकता पर सवाल उठाऊंगी। मेरी कोशिश ये समझने की होगी कि क्या खुशी की ये व्याख्या हमारे जीवन के जटिल अनुभवों पर खरी उतरती है या ये चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा सरल बना देती है। तो शुरू करते हैं। देखिए, मेरा तर्क बहुत साफ है। खुशी हमारा असली स्वभाव है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम कमाते हैं या किसी से पाते हैं। ये वो है जो हम हैं। और इसका सबसे बड़ा और रोज़ का सबूत है हमारी गहरी नींद की अवस्था। सोचिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे पास न कोई पैसा होता है, न कोई रिश्ता, हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमारा शरीर है। फिर भी क्या हम दुखी होते? नहीं, हमें गहरी शांति और सुख में होते हैं। हर कोई दिन भर की थकान के बाद गहरी नींद चाहता है। क्यों? क्योंकि ये इस बात का पक्का सबूत है कि बिना किसी बाहरी चीज के भी सुख मुमकिन है, क्योंकि वो हमारा अपना गुण है। ये मानना कि खुशी सोफे, गाड़ी या पैसे में है, महर्षि के अनुसार एक बुनियादी अज्ञान है। अगर ऐसा होता तो जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता वो उतना ही ज्यादा खुश होता। पर क्या असल जिंदगी में ऐसा होता है? हम सब जानते हैं ऐसा नहीं होता। इसलिए असली और टिकाऊ खुशी पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान। ये जानना कि मैं कौन हूं। जैसे ही मन और उसकी अनथीन इच्छाएं शांत होती हैं, हमारा असली स्वरूप जो आनंद ही है अपने आप सामने आ जाता है। मैं समझती हूँ कि ये तर्क कहाँ से आ रहा है और ये सुनने में बहुत आकर्षक भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मानव अनुभव की जटिलता को नज़रअंदाज कर देता है। आपने गहरी नींद का उदाहरण दिया, लेकिन मैं इसे एक अलग नज़रिए से देखती हूँ। मेरे हिसाब से गहरी नींद का अनुभव आनंद की मौजूदगी को नहीं, बल्कि दुख और दिमागी कश्मकश की गैर मौजूदगी को साबित करता है। जब दिमाग सो रहा होता है तो जाहिर है दिमाग से जुड़े दुख भी नहीं होते, लेकिन क्या सुकून और एक सकारात्मक खुशी एक ही बात है? क्या एक बेहोशी जैसी अवस्था की तुलना उस खुशी से की जा सकती है जो हम जागते हुए महसूस करते हैं? और दूसरी बात, ये कहना कि बाहरी चीज़ों से ज़रा भी खुशी नहीं मिलती, मेरे ख्याल से हकीकत से मुंह मोड़ना है। मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें स्थायी खुशी का स्रोत नहीं हो सकती, लेकिन ये हमारे अनुभव और भावनाओं पर गहरा असर डालती हैं। एक अच्छा खाना, दोस्तों के साथ बिताया गया वक्त, एक खूबसूरत नज़ारा, ये अनुभव भले ही पल भर के हों, लेकिन क्या ये असली खुशी नहीं देते? शायद खुशी कोई अंदर छिपी हुई चीज़ नहीं, बल्कि हमारे विचारों और हमारी व्याख्याओं का नतीजा है। और मज़े की बात यह है कि रमन महर्षि की सुनाई गई कहानी खुद इसी तरफ इशारा करती है। आपने गहरी नींद पर जो सवाल उठाया है वो दिलचस्प है, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूँ। इसे सिर्फ दुख की गैर मौजूदगी कहना सही नहीं होगा। ये एक सकारात्मक आनंद की अवस्था है। देखिए, हर इंसान हमेशा खुशी चाहता है, ऐसी खुशी जिसमें दुख का नामो निशान न हो। और साथ ही हर इंसान सबसे ज्यादा प्यार खुद से करता है। इस प्यार की वजह सिर्फ और सिर्फ खुशी है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो खुशी हमारे अंदर ही होनी चाहिए। गहरी नींद तो बस इस बात का एक रोजमर्रा का सबूत है कि खुशी को किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं है। वो हमारी नेचुरल स्टेट है। जब मन की भागदौड़ रुक जाती है तो हमारा असली स्वभाव जो आनंद है उभर आता है। तभी तो हम सुबह उठकर कहते हैं, क्या बढ़िया नींद आई, मजा आ गया। ये मजा किस चीज का था? ये उसी सुख का अनुभव था जो हमने नींद में किया, भले ही उस वक्त हमारा चेतन मन काम नहीं कर रहा था। उससे ज्यादा एक जैविक जरूरत भी तो है। हम दिन भर काम करके शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं, इसलिए हमारा शरीर आराम मांगता है।
एक अचेतन अवस्था की तुलना एक सचेत जागृत अवस्था में महसूस होने वाली खुशी से करना, क्या ये सही पैमाना है? आपने कहा कि महर्षि कहते हैं कि नींद में मन नहीं होता, और मेरे हिसाब से यही बात मेरे तर्क को मजबूत करती है। अगर मन ही नहीं है तो मन के दुख नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये कैसे हो गया कि वहां कोई सकारात्मक आनंद है? दुख की गैर मौजूदगी को आनंद की मौजूदगी मान लेना, ये एक तार्किक छलांग लगती है। मैं इसे तार्किक छलांग नहीं, बल्कि एक गहरा अनुभव मानता हूं। चलिए इसे दूसरे तर्क से समझते हैं। अगर खुशी बाहरी चीजों से मिलती, जैसा कि ज्यादातर लोग मानते हैं, तो एक सीधा हिसाब होना चाहिए। ज्यादा चीजें मतलब ज्यादा खुशी, कम चीजें मतलब कम खुशी। और अगर किसी के पास कुछ भी ना हो तो उसकी खुशी 0 होनी चाहिए। पर क्या हमारा अनुभव ऐसा कहता है? बिल्कुल नहीं। आज के जमाने में देखिए, अरबपति भी और ज्यादा कमाने के लिए तनाव में रहते हैं, जबकि एक साधारण कलाकार अपनी कला में पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है। इससे साफ है कि दौलत और खुशी का कोई सीधा रिश्ता नहीं है। और गहरी नींद में तो इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, अपना शरीर तक नहीं। दुखी होने के बजाय वो सबसे ज्यादा सुखी होता है। ये सीधे सीधे इसी नतीजे पर पहुंचाता है कि खुशी इंसान के अंदर है, बाहर की चीजों में नहीं। और यहीं से कोई इच्छा ना होना का सिद्धांत निकलता है। महर्षि कहते हैं कि सबसे बड़ा आनंद इच्छाओं का ना होना है। एक सम्राट जिसके पास सब कुछ है, वो भी उस इंसान की बराबरी नहीं कर सकता जिसकी कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, पर यह तर्क एक चरम स्थिति पेश करता है। या तो खुशी पूरी तरह अंदर है या पूरी तरह बाहर। क्या असलियत इन दोनों के बीच में कहीं नहीं हो सकती? कोई भी ये नहीं कहता कि खुशी 100% दौलत के बराबर है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बाहरी चीजों का हमारी खुशी में कोई हाथ ही नहीं है? सोचिए, एक बीमार और अकेला इंसान और एक स्वस्थ इंसान जो अपने परिवार और दोस्तों से घिरा है, क्या हम कह सकते हैं कि दोनों की खुशी के अनुभव में कोई फर्क नहीं होगा? स्वास्थ्य, सुरक्षा, इंसानी रिश्ते, ये सब बाहरी कारक हैं, लेकिन ये हमारी खुशी की नींव बनाते हैं। आपने कोई इच्छा न होना की बात की। ये एक महान आध्यात्मिक आदर्श हो सकता है, लेकिन क्या ये हर किसी के लिए खुशी का एकमात्र रास्ता है? महर्षि सोफे का उदाहरण देते हैं कि वो एक बंधन है, एक जेल है। शायद एक साधक के लिए हो, पर एक आम इंसान के लिए वही सोफा आराम, परिवार के साथ बिताए गए पल और सुरक्षा का प्रतीक हो सकता है। तो समस्या सोफे में है या हमारी सोच में? और अगर समस्या हमारी सोच में है, तो फिर खुशी एक मानसिक अवधारणा बन जाती है, न कि कोई पहले से मौजूद अंदरूनी अवस्था। आप बिल्कुल सही मुद्दे पर आ रहे हैं, लेकिन उसका मतलब गलत निकाल रहे हैं। समस्या हमारी सोच, हमारी व्याख्या में ही है, और यही तो मेरा पूरा तर्क है। हमारा अज्ञान ही हमें ये यकीन दिलाता है कि खुशी सोफे में या गाड़ी में या किसी इंसान में है। जब हम इस अज्ञान को आत्मज्ञान से दूर करते हैं, तब हमें पता चलता है कि खुशी का सोता तो हमारे अंदर ही है। महर्षि अद्वैत वेदांत के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ पंचदशी से एक कहानी का उदाहरण देते हैं जो इस बात को साफ करती है। कहानी 2 तीर्थयात्रियों की है। गांव में गलती से खबर पहुंचती है कि जो जिंदा है वो मर गया और जो मर गया है वो जिंदा है। अब होता यह है कि जिंदा आदमी का परिवार उसे मरा हुआ मानकर मातम मनाता है और मरे हुए आदमी का परिवार उसे जिंदा मानकर जश्न मनाता है। इससे क्या साबित होता है? यही कि हमारा सुख और दुख असलियत पर नहीं बल्कि हमारे विश्वासों और हमारी धारणाओं पर टिका है। बाहरी घटनाओं की अपनी कोई कीमत नहीं है। खुशी मन की वो अवस्था है जो खुद को जानने से स्थिर हो जाती है। जब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं, तो बाहर कुछ भी होता रहे, आपका आनंद कम नहीं होता। 1 मिनट, कहानी का सार ये नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ कि ये कहानी हमारी धारणाओं की ताकत को दिखाती है। ये एक जबरदस्त उदाहरण है, लेकिन मैं इसकी व्याख्या आपसे बिल्कुल अलग तरीके से करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये कहानी साबित करती है कि आत्मा का स्वभाव आनंद है। इसके उलट ये कहानी बताती है कि खुशी और दुख पूरी तरह से मानसिक रचनाएं हैं, मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं। सोचिए, अगर सिर्फ एक गलत जानकारी से गहरा मातम जबरदस्त जश्न में बदल सकता है, तो इसका मतलब है कि इन भावनाओं का अपना कोई ठोस आधार ही नहीं है। ये तो आपके सहज आनंद वाले विचार के खिलाफ जाता है। अगर आनंद हमारा सहज स्वभाव होता, तो वो झूठी सूचनाओं पर इतना निर्भर क्यों होता?
इस कहानी से तो ये लगता है कि खुशी कोई स्थिर अंदरूनी सच्चाई नहीं है, बल्कि मन की एक पल पल बदलने वाली अवस्था है, जिसे हम अपने विचारों, अपनी कहानियों और अपनी व्याख्याओं से बनाते और बिगाड़ते हैं। इस नजरिए से देखें तो खुशी एक मनोवैज्ञानिक चीज है, न कि कोई आध्यात्मिक सच्चाई। ये कुछ ऐसा है जिसे हम बनाते हैं, न कि कुछ ऐसा जिसे हम खोजते हैं। आप दोनों चीजों को मिला रहे हैं। हमारा स्वभाव आनंद है, लेकिन अज्ञान की वजह से हमारा मन बाहरी दुनिया पर सुख और दुख की धारणाओं को थोप देता है। कहानी ये नहीं कहती कि आनंद एक रचना है, ये कहती है कि दुख एक रचना है जो गलत पहचान पर आधारित है। जब परिवार को सच्चाई पता चलेगी तो उनका मातम गायब हो जाएगा। लेकिन क्या इससे आत्मा का आनंदमय स्वभाव बदल जाएगा? नहीं। आत्मा ज्ञान उस अज्ञान को हमेशा के लिए हटा देता है और पीछे सिर्फ हमारा सहज आनंद बचता है। ये मन की इन बदलती अवस्थाओं से परे है। तीर्थयात्रियों के परिवारों का सुख दुख बाहरी जानकारी पर निर्भर था, लेकिन एक ज्ञानी का आनंद किसी भी जानकारी पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि वो स्रोत पर टिका होता है, जो कि आत्मा खुद है। इसे ऐसे समझिए कि आनंद सूरज की तरह है जो हमेशा चमक रहा है। अज्ञान और गलत धारणाएं बादलों की तरह हैं जो उसे ढक लेती हैं। कहानी में गलत खबर एक बादल की तरह थी जिसने दुख पैदा किया। सही खबर ने बादल हटा दिया। सूरज तो वही था। ये सूरज और बादल का उदाहरण अच्छा है, लेकिन कहानी इसे साबित नहीं करती। कहानी में दो तरह के बादल दिखाए गए हैं, एक मातम का काला बादल और एक जश्न का सुनहरा बादल। दोनों ही बादल हैं, दोनों ही बाहरी जानकारी से बने हैं। कहानी ये दिखाती है कि हम हर पल अपनी भावनात्मक सच्चाई खुद बना रहे होते हैं। अगर आनंद हमारा सहज स्वभाव है, तो हमें उसे महसूस करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? ऐसा क्यों है कि अज्ञान हम पर इतना हावी हो जाता है? कहानी में दोनों परिवारों के अनुभव, चाहे खुशी के हों या दुख के, उनके लिए उस पल में 100% असली थे, भले ही वो गलत जानकारी पर आधारित थे। ये दिखाता है कि हमारे अनुभव की हकीकत हमारी मानसिक स्थिति से बनती है। तो सवाल ये नहीं है कि खुशी कहाँ है, बल्कि ये है कि खुशी क्या है। शायद खुशी एक हुनर है, एक नज़रिया है जिसे हमें विकसित करना पड़ता है, न कि कोई गड़ावा खजाना है जिसे खोद कर निकालना है। इस नज़रिए से बाहरी दुनिया बेकार नहीं है, ये वो कैनवास है जिस पर हम अपनी मानसिक कलाकारी करते हैं। एक स्वस्थ शरीर, एक सुरक्षित माहौल, ये चीज़ें उस कैनवस को बेहतर बनाती हैं जिस पर खुशी का अनुभव किया जा सके, भले ही वे खुद खुशी का स्रोत न हो। इतनी चर्चा के बाद भी मैं अपनी उसी बात पर वापस आता हूँ। रमण महर्षि के विचार हमें गहरे और व्यावहारिक सच की ओर ले जाते हैं। सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशी बाहरी दुनिया में चीज़ों और अनुभवों के पीछे भागने से कभी नहीं मिल सकती। ये सिर्फ अंदर मुड़कर खुद की पड़ताल करके ये महसूस करने से मिलती है कि आनंद हमारा अपना स्वभाव है, हमारा असली वजूद। गहरी नींद का अनुभव हो या पंचदशी की कहानी, दोनों एक ही सच की तरफ इशारा करते हैं। हम खुद ही आनंद के स्रोत हैं, बाहर की दुनिया नहीं। और मेरा मानना है कि ये चर्चा दिखाती है कि इन विचारों में कितनी गहरी जटिलताएं हैं। जो उदाहरण दिए गए हैं, चाहे वो नींद का हो या तीर्थयात्रियों का, वे खुशी की प्रकृति के बारे में अलग-अलग और जायज़ व्याख्याओं को जन्म दे सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि खुशी कहाँ है, बल्कि ये है कि खुशी क्या है। क्या ये हमारे होने का सच है, जिसे अज्ञान के पर्दों को हटाकर उजागर करना है, या ये हमारे सोचने का नतीजा है, जिसे सही नज़रिए और सही समझ से हमें खुद बनाना है? ये स्पष्ट है कि खुशी का स्वरूप एक गहरा और निजी सवाल बना हुआ है। क्या खुशी एक पुरातात्विक खुदाई की तरह है, जिसमें हमें उस खजाने को खोजना है जो पहले से ही भीतर मौजूद है? या फिर ये एक वास्तुशिल्प परियोजना की तरह है, जहां हमें सही सामग्री और डिज़ाइन के साथ अपनी खुशी की इमारत खुद बनानी पड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सभी के लिए फ़ायदेमंद है। और इन दृष्टिकोणों को समझने के लिए स्रोत सामग्री में और भी बहुत कुछ है।